फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8। इसका नाम है वचन। वचन को हम इंग्लिश में नंबर भी बोलते हैं, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल होता है, सेम एज हिंदी में व्याकरण में भी वचन होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हिंदी वचन बाय नैन्सी गुप्ता। सबसे पहले फ्रेंड, आप ये जानना चाहते होंगे कि वचन का मतलब क्या होता है। तो वचन के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो फ्रेंड, शाब्दिक अर्थ होता है बोली या वचन। तो फ्रेंड, अब डेफिनेशन पर्टिकुलर आप जानना चाहेंगे कि वचन क्या होता है। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा के जिस रूप से किसी संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, अर्थात वह एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, ऐसा बोध हो तो हम उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। फ्रेंड, अब हम पढ़ते हैं वचन के प्रकार। तो फ्रेंड, वचन जो होते हैं वो होते हैं दो, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसी प्रकार संस्कृत में वचन होते हैं तीन। पहला सेम एज एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। मगर हिंदी में फ्रेंड जो वचन होते हैं वो दो ही होते हैं। कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन का उदाहरण आप देख रहे होंगे, लड़का, और बहुवचन लड़के। ऐसे एक वचन पतंग, बहुवचन पतंगे। एक वचन किताब, बहुवचन किताबें। एक वचन क्या? मंत्री, बहुवचन मंत्रियों। इसी तरीके से फ्रेंड, हम कई उदाहरण ले सकते हैं और उनका एक वचन और बहुवचन बना सकते हैं। अब इसके बाद में हम डिस्क्रिप्टिव जानेंगे कि एक वचन क्या होता है। तो आप अच्छे से समझिए कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा के एक होने का बोध हो, मतलब ये पता चले कि जो वस्तु है, वो व्यक्ति है, वो क्या है, ओनली सिंगल है, एक है, तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहेंगे। उदाहरण से समझेंगे, जैसे पतंग, लड़का, नदी, पेड़, पत्ता। तो ये सारे क्या हैं, हमारे एक वचन है। इसके वीडियो के पहले मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था, समझाया था क्या, लिंग। लिंग में मैंने आपको बोला था कि जो भी उदाहरण दिया गया हो, जो भी शब्द दिया गया हो, उसका आप वाक्य प्रयोग करके देखिए। सेम एज फ्रेंड यहाँ पे वचन में भी करेंगे कि जो भी उदाहरण दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, उसका हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। इस वाक्य प्रयोग से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो दिया गया शब्द है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो फ्रेंड चलिए समझते हैं। जैसे दिया गया था लड़का, तो हम लोग क्या वाक्य प्रयोग करेंगे, लड़का दौड़ रहा है। तो यहाँ लड़का किस रूप में यूज हो रहा है, एक वचन में। दूसरा पेड़, भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन भी बन गया, आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम क्या है। तो यहाँ पे पेड़ शब्द कैसे यूज हो रहा है, एज अ सिंगुलर, मतलब एज अ एक वचन। दूसरा पत्ता वर्ड, तो इसको यूज करेंगे, इस पेड़ का पत्ता कितना बड़ा है। कौन सा? इस पेड़ का पत्ता कितना बड़ा है। यहाँ पे पत्ता कैसे यूज हो रहा है, एक वचन के रूप में। तो फ्रेंड, डेफिनेशन प्रूफ हो गई होगी कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा के एक होने का बोध हो, वहाँ क्या होगा, एक वचन होगा। अब इसके बाद में फ्रेंड हम पढ़ते हैं क्या, बहुवचन। सेम एज इसकी डेफिनेशन है कि जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध हो, अर्थात जिन शब्दों से किसी संज्ञा के एक से अधिक होने का बोध हो, वहाँ क्या होगा, बहुवचन होगा। उदाहरण मैंने जस्ट अपोजिट लिए हैं कि आप समझ सकें। वहाँ मैंने क्या लिया था, पतंग, यहाँ मैंने लिया पतंगे। वहाँ मैंने लिया था लड़का और यहाँ लिया है लड़के। वहाँ मैंने लिया था नदी और यहाँ लिया है नदियाँ। वहाँ लिया था मैंने पेड़ और यहाँ लिया है पेड़ों। वहाँ मैंने लिया था पत्ता और यहाँ लिया है मैंने पत्ते। तो फ्रेंड, आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इनका भी वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। लड़के दौड़ रहे हैं,
सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों के नाम क्या हैं? इस पेड़ों के पत्ते कितने गंदे हैं? सॉरी, यहाँ पे इन होना चाहिए। तो इन पेड़ों के पत्ते कितने गंदे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने वाक्य प्रयोग करके जान लिया कि कौन से शब्द एक वचन है और कौन से शब्द बहुवचन है। वाक्य प्रयोग ट्रिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लिंग, वचन एंड कारक। फ्रेंड, अब इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण एक वचन पढ़ेंगे, जैसे कि जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग, पुलिस, भीड़। ये शब्द हमेशा कैसे यूज होते हैं? एक वचन में। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि राम, द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि सोना, भाववाचक संज्ञा जैसे कि सुंदरता, हमेशा कैसे यूज होंगे? एक वचन। तीसरा क्या है? जाति, दल, समूह, सेना आदि कैसे शब्द हैं? एक वचन शब्द हैं। इन तीनों जो रूल्स हैं, ये तीनों नियम हैं, इनका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। पहला मैंने क्या लिया था? जनता। तो जनता ने आंदोलन छेड़ दिया, तो ये कैसे यूज हो रहा है? एक वचन की तरह। दूसरा, वर्षा, वर्षा हो रही है। हम लोग यही तो बोलते हैं वर्षा हो रही है, ना कि ये बोलते हैं वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, तो कैसे यूज हो रहा है वर्षा? एक वचन। छात्र दल विश्राम कर रहा है। छात्र दल विश्राम कर रहा है, ना कि ये बोलते हैं छात्र दल विश्राम कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। छात्र दल विश्राम कर रहा है, तो छात्र दल क्या है? एक वचन है। चांदी सस्ती है। चांदी सस्ती है, तो ये चांदी क्या है? एक वचन है। इसके बाद में फ्रेंड, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो दुख क्या है? एक भाव है। भाव हमेशा एक वचन में रहेगा, ना कि ये हम बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहे हैं, ये नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख क्या है? एक वचन है। फ्रेंड, अब इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बहुवचन है, हम उन्हें भी देख लेते हैं। आदर प्रकट करने के लिए हमेशा जो शब्द यूज किए जाते हैं वो बहुवचन होते हैं। गण, लोग, जन आदि समूहवाचक शब्दों को हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। दर्शन, प्राण, होश, आंसू आदि शब्दों को हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे फ्रेंड। अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं। कल उनके प्राण निकल गए। तेरी आँखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। तो फ्रेंड, ये सभी के सभी उदाहरण में जो शब्द यूज किए गए हैं, आदर सूचक शब्द, गण शब्द, प्राण शब्द, आंसू शब्द, ये सब क्या हैं? बहुवचन शब्द हैं। फ्रेंड, इसके बाद में कुछ हम ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिनका प्रयोग हम एक वचन या बहुवचन दोनों ही रूप में सेम एज करते हैं, जैसे कि विद्यार्थी, मुनि। ये शब्द ऐसे हैं जो एक वचन या बहुवचन दोनों के रूप में यूज होते हैं। वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। विद्यार्थी यहाँ बैठा है। दोनों ही वाक्य सही हैं। फ्रेंड, इस तरीके से आपको वचन समझ में आ गए होंगे। हिंदी में वचन कितने होते हैं? एक वचन, बहुवचन। एक वचन की पहचान, जिनसे किसी वस्तु के एक होने का बोध हो, वस्तु या व्यक्ति। बहुवचन, जिनसे बहुत सारी वस्तुओं का बोध हो, तो उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। कैसे जानेंगे? ट्रिक क्या मैंने बताई थी कि जो भी शब्द, जो भी संज्ञा दी गई है, उसे हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे और समझ जाएंगे कि दिया गया शब्द एक वचन है या बहुवचन है। फ्रेंड, इस वीडियो में हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए आपको अ लॉट ऑफ थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सफल होते रहिए। थैंक यू सो मच। हम आपके एक फैसिलिटेटर हैं और आप हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब,
शिवकम चैनल, शिवकम क्लासेस।